Good morning to all. Yesterday I have read you कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे। मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे हमारे ओवरीज, इसके अलावा था आपके एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सटर्नल जेनेलिया। जो ओवरीज के फंक्शन हमने करे थे कि जो ओवरीज होती है उसके अंदर आपके ओवेरियन प्रेजेंट होता है, यानी कि फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी कंसिस्ट ग्रुप ऑफ सेल, ओवरी के अंदर कई सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल जो होते हैं इनके अंदर एक्स सेल प्रेजेंट होती है जो कि एक फॉलिकल सेल से कवर्ड होती है, और ये एक्स सेल जो होती है वो आपके ओवा कहलाती है। तो प्यूबर्टी की एज में यही एक्स सेल जो होती है वो फॉलिकल मैच्योर होने के बाद ये एक्स सेल रिलीज हो जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। तो फंक्शन से ओवरी के कि जो ये आपका फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसे हम ओवा कहते हैं, और ग्राफिकन फॉलिकल जो है वो आपके फीमेल सेक्स हार्मोन यानी एस्ट्रोजन को रिलीज करता है जो कि सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से? तो पहला है आपका ओविडक्ट। ओविडक्ट जो है इसे हम फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके ओवरी से लेके यूटेरस तक फैला होता है। मतलब एक लंबी ट्यूब्स होती है जो आपके ओवरी से यूटेरस तक जाती है। इट कैरीज एग्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस। इसके अंदर जो एग्स होते हैं वो ओवरी से यूटेरस तक चले जाते हैं। मतलब एक तरीके की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो ओवरी और यूटेरस को जोड़ने का काम करती है। एग इसी फैलोपियन ट्यूब या के जरिए ओविडक्ट के जरिए यूटेरस तक पहुँचते हैं। यूटेरस इज अ होलो। नाउ व्हाट इज यूटेरस? तो यूटेरस जो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है विच इज इन्वर्टेड पियर शेप। जो यूटेरस है ये आपका एक इन्वर्टेड मस्कुलर ऑर्गन, खाली मस्कुलर ऑर्गन है जिसका जो शेप है उल्टा पियर शेप होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विकल वॉल। एक्चुअली लिगामेंट से जुड़ा हुआ आता है जो पेल्विक वॉल से अटैच होती है। यूटेरस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। यूटेरस के 3 पार्ट्स होते हैं, अपर फंडस, मिडिल बॉडी एंड टर्मिनल कर्विक्स। तो कर्विक्स कनेक्ट द यूटेरस टू द वेजिना। मैंने बताया यूटेरस के 3 पार्ट्स हैं, यूटेरस फंडस, मिडिल बॉडी एंड टर्मिनल कर्विक्स। जो टर्मिनल कर्विक्स होता है ये आपके वेजिना से ये यूटेरस का ये पार्ट जो है कर्विक्स जो है टर्मिनल कर्विक्स, ये यूटेरस को वेजिना से जोड़ने का काम करता है। मतलब यूटेरस और वेजिना को जो जोड़ने का हिस्सा उसे हम कहते हैं कर्विक्स, टर्मिनल कर्विक्स। इट इज़ मेनली फॉर्म टू द मोस्ट पावरफुल स्पेंचर मसल्स ऑफ द बॉडी। सबसे पावरफुल मसल होती है हमारी बॉडी की। फंक्शंस ऑफ यूटेरस ना, यूटेरस का फंक्शन क्या है? तो इट इज़ द साइट ऑफ फोर्टल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यूटेरस वही जगह होती है जहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा होता है वो डेवलप होता है, जो फीटस होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो टेक पार्ट इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन एक्सपेलिंग ऑफ द बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन। इसके अलावा ये यूटेरस ही वो हिस्सा होता है जहाँ पर आपका प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा एक नली होती है जो माँ और बच्चे के बीच एक कनेक्शन होता है। मतलब माँ के शरीर से जो भी न्यूट्रिशन बच्चे को जाता है वो इस प्लेसेंटा की मदद से ही जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में नाल भी कहते हैं। जो बच्चे जब पैदा होते हैं छोटे बच्चे, तो उनके शरीर में नाल होती है जो उनकी माँ के शरीर से जुड़ी हुई होती है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो यूटेरस के 2 फंक्शन है। एक तो डेवलपमेंट एक तो जो फीटस होता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है वो इसी यूटेरस के अंदर डेवलप होता है, और दूसरा यूटेरस जो वो प्लेसेंटा को डेवलप करता है जिससे बच्चे को माँ से न्यूट्रिशन मिल जाता है। नेक्स्ट है आपके थर्ड है आपका वेजिना। वेजिना इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो वेजिना है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। वेजिना ओपन टू द एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। वेजिना जो है वो यूरेथ्रा और एनस के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। ये जो एनस और आपका जो यूरेथ्रा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट जो हिस्सा होता है वो होता है आपका वेजिना। फंक्शंस ऑफ वेजिना ना, वेजिना का फंक्शन क्या है? ईच इट एक्ट both as copulation canal as it receives the sperm from penis during copulation and birth canal during parturition। मतलब ये जो वेजिना का जो फंक्शन है इसका मेन काम है पेनिस से सीधा स्पर्म्स को अपनी फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराना। दूसरा बर्थ के टाइम पर जब बच्चे का बर्थ होता है तो इससे नॉर्मल डिलीवरी के अंदर बच्चे का बर्थ जो है वेजिना के थ्रू ही होता है। मतलब वेजिना के रास्ते से ही बच्चा शरीर के बाहर आता है। तो ये 2 काम होते हैं इसके, एक तो टू गिव द बर्थ यंग वंस एंड सेकेंड टू गेट द स्पर्म फ्रॉम द पेनिस एंड टू
सेंड इट इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स या ओवरी। नेक्स्ट है आपका फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के फेजेस क्या है? तो रिप्रोडक्शन जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है उसके 4 फेजेस है। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, सेकंड होता है फर्टिलाइजेशन, थर्ड होता है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन और थर्ड होता है अकाउचमेंट। तो पहला है आपका गैमेटोजेनेसिस। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफरेंटेशन ऑफ हेलोपाइट गैमेट्स। मतलब गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मेल की बॉडी के अंदर आपके स्पर्म्स होंगे मेल गैमेट, और फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल गैमेट्स यानी कि ओवा रिप्रोड्यूस होता है। From the diploid primary germ cell present in primary sex organ called gons, testes in males and ovaries in the female. नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फर्टिलाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट एंड 1 फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। जब एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो जाइगोट का निर्माण करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एक्चुअली जो फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, मतलब सिंगल होते हैं, लेकिन जब ये आपस में दोनों जुड़ जाते हैं तो दोनों डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण करते हैं। इट ऑल्सो नोन एज सिंगैमी। नेक्स्ट है आपका क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। द रिपीटेड मायोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विदाउट ग्रोथ रिजल्टिंग इन अ मल्टीसेलुलर बॉल लाइक एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्लीवेज। रिपीटेड मायोटिक डिवीजन, जब कंटिन्यू मायोटिक डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर तो वो ग्रोथ नहीं करता है बल्कि एक मल्टी सेलुलर बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। द मायोटिक डिवीजन या क्लीवेज स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टेसियम टुवर्ड द यूटेरस एंड फॉर्म 2, 4, 8 and 60 daughter cells called blastomas. The embryo with 8 to 16 blastomas is called a morula. Morula continues to divide and transforms our blastocyst grows and gets attached to the endometrium. After attachment, uterine cells divide rapidly and cover the blastocyst. As a result, the blastocyst becomes embedded in the endometrium as the process is called implantation. नेक्स्ट है आपका अकाउचमेंट। अकाउचमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, जब एम्ब्रियो बनता है। एक्चुअली ये जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन का मतलब यही कि एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का बना, जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर, जाइगोट एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो डिप्लॉयड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए डिप्लॉयड कहलाता है। लेकिन वो एक सिंगल सेल से जब मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो अटैचमेंट का मतलब है कि एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जब जाइगोट है, सेल डिवीजन माइटोसिस की मदद से कई सारे माइटोसिस डिवीजन के अंदर करता है और कई तरीके से सेल डिफ्रेंशिएट करता है, मतलब अलग अलग तरीके की सेल को बनाता है। ये सेल डिवीजन कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से एक एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। एंड सेल इज डिफरेंशिएट हेल्प द सेल्स ऑफ अंडरगोज मॉडिफिकेशन विच इनटू वेरियस। इस तरीके से माइटोसिस डिवीजन की वजह से जो एक छोटा सा जाइगोट जो होता है धीरे धीरे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से उसमें और भी कई चेंजेस होते जाते हैं, धीरे धीरे कई टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तरह वो बनना शुरू हो जाता है। तो द बर्थ ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फोटस इज टर्म्ड एज पार्ट्यूरेशन, मतलब एक पूरे डेवलप एम्ब्रियो का जन्म देना, यानी कि एक पूरे डेवलप फीटस को जन्म देना ही पार्ट्यूरेशन कहलाता है। द हार्मोन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस इज ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन ये 2 हार्मोन होते हैं। जो कहने का मतलब ये है कि अचाउमेंट क्या होता है, अकाउचमेंट का मतलब होता है टू गिव द बर्थ ऑफ अ यंग वन, एक यंग वन को जन्म देना, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जब माइटोसिस डिवीजन होता है तो जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में बनता है। इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के दौरान माइटोसिस डिवीजन होता है और उस दौरान कई सेल्स 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 इस तरीके से डॉटर सेल्स बढ़ती ही जाती है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स इंक्रीज होते हैं, टिश्यूज इंक्रीज होते हैं। कुछ टाइम बाद ये एक पूरा और लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, लिविंग ह्यूमन बन जाता है। उसके बाद जब ये लिविंग ह्यूमन पूरा डेवलप हो जाता है तो टू गिव द बर्थ ऑफ अ डेवलप एम्ब्रियो इज नॉन एज आपका पार्ट्यूरेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्ट्यूरेशन। जब एक पूरा डेवलप एम्ब्रियो को जन्म दिया जाता है वो पार्ट्यूरेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस के दौरान 2 हार्मोन बॉडी से रिलीज होते हैं, एक है रिलैक्सिन और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम हम कल पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगी आपको ये टॉपिक आज समझ आ गया होगा।
तब तक के लिए थैंक यू।